जम्मू है 647 किलोमीटर, श्रीनगर 355। रुकना है, वो भाग गए। -15 में बिना ग्लव्स के कैसे चलेगा ये बताओ मुझे। यहाँ 2-2 लेयर पहनने के बाद भी हाथ पूरा सुन्न हो चुका है मेरा, देखो पता भी नहीं चल रहा है कि नहीं है। तो अभी फिलहाल ये रोड पे मुझे ना तो कोई कार दिख रही है, ना तो बाइक वाला तो कोई है ही नहीं। मतलब 2 व्हीलर पे तो मैं अकेला चल रहा हूँ आई थिंक। तो जैसे जैसे पहाड़ियों पे चढ़ते जा रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइक पिकअप कम ले रही है। ओ भाई, हाथ ठुर गए। तेरे हाथ काम कैसे कर रहे हैं? मरना पड़ेगा। स्टार्ट नहीं हो रही, मारूं? सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है दूसरा दिन और आज हम निकल रहे हैं कारगिल के लिए। तो एक तो अपनी जो पीछे दिख रही है हिमालयन, एक ये है और एक साथ में इनोवा। तो अपने भाई बहन सारे इनोवा में चलेंगे, मैं चलने वाला हूँ हिमालयन पे। टेम्परेचर है अभी लगभग -14, -13 या 14 है। अभी मुँह से जैसे धुआं निकल रहा है, आपको पता ही चल रहा होगा कि ठंड कितनी है। तो बाकी तो यहाँ पे मतलब बिना 3-4 लेयर की तो जा ही नहीं सकते। अभी मैंने ऑलमोस्ट एक ये पहनी है जैकेट, इसके अंदर 2 थर्मल वेयर है और इसके अंदर एक स्वेटर है। तो बाकी तो ये BS4 है हिमालयन, देखा जाएगा रास्ते में क्या होता है। लेकिन अभी सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। बाकी सारे शुरू हो गए खाने। हम जा रहे हैं लेट लतीफ़। आधा खा लिया। हाँ यार, वो सामान भी रख रहे हैं ना बाइक पे। चाय पी रहे? चाय बटर आप लोग खोल लो रेडी, मैं पैक कर लेता हूँ सामान। तो यार बाइक पे जाने की यही दिक्कत है कि जल्दी जल्दी सब करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कार में आराम से निकलेंगे, मुझे टैंक बैग लगाना है, हेलमेट पहनना है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। टाइम हो रहा है सुबह के 10 और हाँ जी, आज निकल चुके हैं हम कारगिल के लिए। ये है नेशनल हाईवे 1 जो कि जाता है कारगिल। तो मैं तो बाइक पे हूँ, बाकी अपने भैया भाभी बहन भाई सब लोग पीछे इनोवा में आ रहे हैं। तो बाइक लेने का रीज़न ये था कि यार मुझे ना ले में बाइक चलानी थी। मतलब मेरी एक इच्छा थी कि मैं जब जाऊंगा तो बाइक पे जाऊंगा। तो दिल्ली तक मैं आया, दिल्ली में आके मुझे प्लान इसलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि मेरे साथ 4 लोग और थे। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद मैं दिल्ली से भी बाय रोड ही आ जाता। लेकिन कोई नहीं, जैसा भी है ऐसा ही है। तो कारगिल तो ऑलमोस्ट यहाँ से 250 किलोमीटर्स है और टाइम लग जाएगा 6 से 7 घंटे रुका के। मतलब रास्ते में 2 पास आती है, वो सब देख के जाने का प्लान है। वैसे ठंड इतनी है, मतलब -15 में बाइक चला रहा हूँ मैं फर्स्ट टाइम। लास्ट टाइम मैंने सबसे कम टेम्परेचर देखा था तो नारकंडा में, के बाद सीधा यही है। सूरज देवता है भी, लेकिन सूरज देवता का कुछ काम नहीं है यहाँ पे। मतलब मैं बता रहा हूँ, जो धूप आ रही है ना वो धूप पहुँच ही नहीं पा रही क्योंकि ठंड की इतनी मोटी लेयर है। अब तो आज का तो इतना प्लान है कि शाम तक कारगिल पहुँचना है, फिर आज रात में हम कारगिल में स्टे करेंगे और उसके बाद कल कारगिल से वापस ले आ जाएंगे। तो कुछ डेस्टिनेशन हम जाते टाइम कवर करेंगे और कुछ आते टाइम, क्योंकि अभी जाना और फिर शाम में कारगिल से वापस ले आना उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5:30 अंधेरा हो जाता है। और 5:30 अंधेरा होने के बाद यहाँ पे रात में आ तो सकते हैं क्योंकि रोड बहुत अच्छी, आने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये नज़ारे हैं, जितने भी पहाड़ है इधर, ये सब दिखने बंद हो जाएंगे। तो उससे बेटर है कि आज दिन में जाते हैं और कल दिन में वापस आते हैं। ये आ गया पत्थर साहिब गुरुद्वारा। अभी मेरे भाई बहन तो यहाँ पे रुके हुए हैं, मैं पीछे रह गया था इसलिए पहुँच नहीं पाया। तो चलो, इनका भी हो गया कार्यक्रम आई थिंक ख़त्म, जाए घूमाए। ठीक है, चलो चलो। तो रुकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप आते तो देख लेना गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। अभी एक्चुअली क्या हुआ था, मैं पीछे रुक गया था तो उस वजह से
मैं पीछे रह गया। और वैसे भी कार तो चल जाती है आराम से 120 130, क्योंकि रोड इतनी चिकनी है। और बाइक पे थोड़ी सी ठंड लगती है तो मुझे चलना पड़ता है 80 या 90 तक। चलो जैसा भी है, गुरुद्वारा बाहर से देख लिया, दिल में श्रद्धा होनी चाहिए बस। ज़रूरी नहीं है कि हर बार अंदर जाओ, लेकिन वैसे मैं नहाया हुआ हूँ। रोड इतने प्यारे प्यारे रोड थे यार, मैं क्या बताऊँ। अगर आप देखोगे तो ये रोड ऐसे ऐसे करके वहाँ से मतलब इतनी गोल गोल घूम रही है। तो ये रहे अपने भाई बहन भी यहीं रुके हुए, भैया भाभी अतुल का है। राहुल, अब हमने खलसे में रुकना है। एक खलसे आएगा यहाँ से जाके ना, हाँ अब विलेज खलसे विलेज पहुँचेगा। कितना दूर है? खलसे में हमने खाना खाना है। ठीक है, ठीक है, हार्डली यहाँ से खलसे होगा करीब करीब 35 किलोमीटर। 35। ठीक है, अब बैठोगी? ठंड नहीं लगेगी? तभी तो पेन ड्राइव करते हैं। अब ये भी कर लो ना। आप चलाओगे भैया? लेनी हो तो आप ले लो। चलो यार, ठंड बहुत है, देख लेना, मैं बता रहा हूँ ठंड बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे पानी, पता नहीं रिवर का नाम, तो ये रिवर का नाम पता है आपको? क्या है? इंडस। नुरला है 13 किलोमीटर। क्या हुआ, रुकना है? वो भाग गए। तो -15 में बिना ग्लव्स के कैसे चलेगा ये बताओ मुझे। यहाँ 2-2 लेयर पहनने के बाद भी हाथ पूरा सुन्न हो चुका है मेरा। देखो, पता भी नहीं चल रहा है कि नहीं है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। देखो, हाँ इसके, हाँ इसके अंदर एक और है। अभी जब से आप बैठी हो ना, तब से आप बैठी हो भैया, कार पीछे पीछे लेके आ रहा है। जब मैं चला रहा था, जब मैं अकेला था ना, आप लोग दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे, पता है कहीं। ये डिफरेंस होता है भाई और वाइफ में, है ना। भाई की चिंता नहीं है, भाई आएगा अपना आप। जम्मू है 647 किलोमीटर, श्रीनगर 355 और अभी कारगिल 147 और, तो मतलब हम कम से कम 75 किलोमीटर आ चुके हैं पिछले 2 घंटे में। तो अभी फ़िलहाल ये रोड पे मुझे ना तो कोई कार दिख रही है, ना तो बाइक वाला तो कोई है ही नहीं। मतलब 2 व्हीलर पे तो मैं अकेला चल रहा हूँ आई थिंक। उसको छोड़ के बस यहाँ पे है मिलिट्री के ट्रक्स। तो जैसे जैसे पहाड़ियों पे चढ़ते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइक पिकअप कम ले रही है, क्योंकि यहाँ पे एयर का प्रेशर बहुत कम होता है। तो जो अभी भाग रही थी 120, वो अभी चल रही है 70-80। यार बाइक जर्क लेने लग गई, पता नहीं क्या हो गया। पेट्रोल तो है। ओ भाई, हाँ पता नहीं, हट जा हट जा। तो भाई साहब अब यहाँ रुकेंगे लंच के लिए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। लेकिन बाइक को क्या हो गया वो समझ में नहीं आ रहा। ओ हो, हाथ ठुर गए। अरे बाइक बंद हो गई यार, हाथ देख। तेरे हाथ काम कैसे कर रहे हैं? मैंने तो फिर ऐसे कर लिए। पहले इसको ऐसे पकड़ा था, फिर मैंने ऐसे कर लिया। और भाई साहब कैसा लग रहा है? हाँ तू हाथ देख तू बर्फ ठंडा की जाएगा करा साथ तू। साथ। ओ भाई यार, बाइक बंद हो गई पता है रास्ते में। अभी जस्ट 2 मिनट पहले। मतलब पिकअप नहीं ले रही, इतनी तो नहीं है, मतलब इतनी तो हाइट पे नहीं है ना। फिर क्यों ऐसा हो रहा है? पिकअप नहीं ले रही। ओ भाई, अभी करेंगे लंच यहाँ पे। चाउमीन तो बहुत ही अच्छी लगी है।
आप इधर आ जाओ ना, आप उधर क्यों बैठे? भैया और भी लाना यार ये कितनी अच्छी दिख रही है यार, ये शोरे बड़ा क्या हुआ? कॉफी ले लो। ये कॉफी नहीं ना, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है राहुल। नहीं हो रहा? पता नहीं क्या है, क्या कुछ पता नहीं मुझे तो। अब हाँ धक्का मारना पड़ेगा। स्टार्ट नहीं हो रही। स्टार्ट नहीं हो रही और कटर कटर कर रहा, पता नहीं फोल्ड पता चल नहीं रहा। नहीं बैटरी ड्रेन हो जाएगी, बार बार मत कर। पिकअप नहीं है तो उसको घड़ी कर देंगे। दिक्कत वो मुझे पता है, दिक्कत बड़ी भयंकर आएगी आगे, आएगी। क्योंकि ठंडावर्ड में ये चीज़ हो चुकी है। तो क्या है ना, फिर वो चौक दे के चलती रहेगी ठीक ठाक। चौक तो है, चौक भी नहीं है। वहाँ पे धूप भी लगता है, वहाँ पे आइस जैसा बना हुआ ना, वहाँ फिसलने का डर भी है ना, ये रिस्की है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। मैं मार लूँ धक्का? धक्का मारेगा थक जाएगा बिल्कुल। मारूं? मतलब दिक्कत क्या है ना, फिर पिकअप नहीं ले रही तो उसका आएगा कैसे बिना पिकअप इस पहाड़ी पे? फिर क्या करे फिर? वो कह रहे हैं कि आगे जाके खड़ी करनी है, मैं ये कह रहा हूँ कि इधर कर सकते हैं अगर कोई है जान। वो बोल रहा है आगे जाके उसका कोई है, उसका है, वो कुछ बोल रहा था, पता नहीं, समझा नहीं मैं। बात कर ले। इसके जान पहचान का है, इनके जान पहचान का। हाँ वहाँ पे खड़ी कर दे। यार ये तो पिकअप ही नहीं ले रही भाई, ये नहीं चल रही, ये तो बिल्कुल नहीं चल रही भाई। मैं अकेला होता तो भी अलग बात थी, अब यहाँ इतने सारे हैं साथ में, सारे के सारे परेशान, और अगर मैं अकेला होता तो करता क्या, वो भी दिक्कत है। वेरी गुड, व्हाट अचीवमेंट। मैं सही टाइम पे बैठ गई भाई सीधी। बात तो यही है आप सभी। जब किस्मत में हो क्या बताऊँ मैं, अभी छोड़ो। कल लेना हम आने तक बना के रखेगा, रखेगा बना के? बोला तो है। देखते क्या फोल्ड देखते हैं। तो चलो भाई, अब बाइक से सीधा कार में। गर्मी गर्मी तो है थोड़ी सी, क्या अभी तो उतार ले बुनियाद में। तीन लेयर काफी। क्या इसमें मूनलैंड जैसा? ये आप पीछे भाई, पीछे है। पीछे है क्या? मूनलैंड इसलिए क्योंकि जो पीछे दिख रहा है मेरे ब्राउन ब्राउन, मून का सरफेस भी वैसा ही है। हमारे भैया ने बोला चांद पे ऐसा है। हाँ? चांद ऐसा दिखता है ऊपर से। हाँ ऊपर से ऊपर है यार, मेरी मत कर कैमरा तू। क्यों? अरे आप तो स्टार हो भाई। हाँ? अंकित यादव से अनुरोध करूंगा क्या अनुरोध करोगे? जिसने मेरे को कमेंट किया था कि आप बहुत अच्छे हो भाई कि मुझसे संपर्क करें। अंकित यादव को हम बोल देंगे कि आपसे संपर्क कर ले। संपर्क चलो चले। ठंडी क्या फालतू टॉप पटूला ये इसको बोलते हैं ड्राई आइस। अगर बाइक लेके आते इस पे तो ये जो है ना, ये देखो कितनी स्लिपरी हो, बट अफसोस बाइक तो गई क्या, मतलब आई नहीं पाई। इसका नाम है फटूला। पहले मैंने इसको फालतू चढ़ा, अभी ये फटूला स्टॉप है 13479 फीट।
-18, -18 यार। अब तक तो हवा तो नहीं चल रही थी, अब तो हवा भी चलने लग गई ठंडी ठंडी। अगर ऐसी जगह खराब हो जाती बाइक फिर क्या करते हैं? हाँ, अगर ऐसी जगह हो जाती, मतलब समझो यहाँ आके, फिर तो ना आके जाने लायक रहते ना पीछे। नमकाला नमिकाला। चलो चलो, बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड है। ये 12,000, 12,000। पिछली वाली 13 थी। बैठ जा, लेकिन पीछे कौन बैठेगा? पीछे बैठ जाओगे? ठीक है, चलो चलो, अकेले के लिए है ना पीछे, मतलब ओनली वन मैन आर्मी। मैं बैठ रहा हूँ। आ जाओ सर, सर आ जाइए। सर ये क्या सर, आप सुबह सुबह किंगफिशर? जनता जानना चाहती है क्या चाहिए, क्या चीज़ है ये? बियर बोलते हैं इसको। बियर तो बोलते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो बियर का भी? आप मेरे पेट के ऊपर फोकस करके मुझसे बात मत करो ना। सीट के नीचे से मिली, हमारी नहीं है, हम खाली रम पीते इतनी ठंडी में। अभी कितना टाइम लगेगा और कारगिल पहुँचने? अभी यहाँ से 45 किलोमीटर लगता है, तो वहाँ से 15 किलोमीटर आगे जाना है ना। तो टोटल 60 किलोमीटर जाना है। हाँ। बैठे रह के अंदर ही बैठ जाता है, क्योंकि बाहर बैठे रहे तो हो गया काम। अरे बहुत ठंड है यार बाहर। भाई साहब खाली -14 है, लेकिन लग रहा है ऐसे कि -25 के ऊपर हो। लेह में -18 था, लेकिन पता ही नहीं चलता था। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रीज़न ये है कि चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और पहाड़ों पे बर्फ़ है। अभी तो कुछ दिखेगा नहीं, मैं आपको सुबह आराम से दिखाऊंगा कि रिजॉर्ट कौन सी जगह पे है। वैसे रिजॉर्ट का नाम है ट्रिस्कॉम रिजॉर्ट। ये यहाँ पे आता है कारगिल से ज़ंस्कर वैली की रोड पे, 15 किलोमीटर आगे कारगिल से। बहुत ही सही जगह है रुकने के लिए। अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अंदर से कैसा है रूम। तो ये तो इनका कॉमन रूम है, मतलब यहाँ पे आप बैठ के टाइम पास कर लो। अरे रास्ते से ना कौवा क्या हुआ? कश्मीरी ग्रीन टी टाइप। ग्रीन टी तो नहीं है। कहवा इसमें केसर होता है ना, ज़्यादा। तो ये बॉडी को थोड़ा गर्म कर देता है। तो अगर आप देखोगे कुछ ऐसा है रूम, जो इसकी एम्बियंस है ना बहुत ही सही। और खिड़की से देखोगे तो खाली पहाड़ी दिखेंगे, लेकिन अभी तो कुछ दिखने नहीं वाला। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख ली हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो बेल आइकन दबा दो, और अगर दोनों काम कर रखे हैं तो एक छोटा सा कमेंट कर दो। आज का तो प्लान ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी डिनर करेंगे, थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे और क्या, क्योंकि रात में यहाँ से निकलने लायक नहीं है। चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ के बीच में रिजॉर्ट है, और सारे पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। तो मिलते हैं हम लोग कल सुबह। अब्दुल, हाँ यहाँ जब तेरे को इधर ही बैठना, अंदर ही, तू करने क्या आया था? क्योंकि ये चीज मेरे को इतनी लुभा नहीं रही है। तेरे को क्या लुभाएगा? सही बात है, अब से मैं भी नहीं जाऊंगा।